आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा है राहुल गांधी के लिए, मुझे याद आता है कि ये ठीक वही भाषा है जो चर्चिल कभी नेहरू के लिए बोल रहे थे। तो असल में ये वो भाषा है जो ब्रिटिश हुक्मरान आजादी के आंदोलन के दरमियान बोल रहे थे, और जिस तरह से डिफेम करने की कोशिश हो रही थी वही कोशिश इस समय भी राहुल गांधी के लिए हो रही। दूसरा कि ये खतरा है देश के लिए। अरे असल खतरा राहुल गांधी हो गए हैं बीजेपी और आरएसएस के लिए, ये उनसे नहीं कहा जा रहा है। राहुल गांधी खतरा बन गए इस फाशिस्ट सत्ता के लिए। ये जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं उनके लिए राहुल गांधी खतरा बन गए। राहुल गांधी खतरा उन लोगों के लिए बन गए हैं जो इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। ठीक कहा मीनू जी ने कि राहुल गांधी ने पहले 5 महीने की उस पूरी पैदल यात्रा के जरिए देश को समझा, जाना, देश को जोड़ा, लोगों से कनेक्ट किया और उसे पूरी दुनिया में पहुंचाया कि एक लोकतंत्र के लिए, एक अपने राष्ट्र के लिए, एक अपने देश के लिए एक व्यक्ति पैदल चल रहा है और पूरे देश की यात्रा कर रहा है। यह राहुल गांधी का प्रयत्न था। और उसके बाद राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं जहां के वो खुद विद्यार्थी रहे हैं। और अभी प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि वहां के टॉपर रहे हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। वहां पे राहुल गांधी बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हैं। क्या ये अवसर नरेंद्र मोदी को मिल सकता है? नरेंद्र मोदी बेचारे कसमसा रहे हैं 2019 के बाद। पहले तो आप पहले टर्म में देखिए मोदी जी ने कितनी यात्राएं की। वो कभी भारत में रुकते थे, वो कभी कभी भारत भ्रमण करने के लिए आते थे। लेकिन 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ, छोड़ दीजिए आप कोरोना के समय को, उसके बाद आप देख लीजिए कि मोदी जी की छवि ऐसी क्या बनी जिसके बाद कोई भी देश उनको बुलाने के लिए कोई लेटर नहीं लिखता। आज आप देखिए मोदी जी कहां हैं। राहुल गांधी की छवि से, राहुल गांधी के सवालों से घिरे हुए नरेंद्र मोदी आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ टेस्ट मैच देख रहे हैं। माने जिस प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करना चाहिए वो बैठ करके टेस्ट मैच देख रहा है। और सवाल किस पे हो रहे हैं? राहुल गांधी पर। वो राहुल गांधी जिस सच को कह रहे हैं, जब वो भारत में बात कह रहे थे, जब पार्लियामेंट में बात कह रहे थे तो आप उनके माइक बंद कर दे रहे थे, उनके शब्दों को आपने निकाल दिया। क्या लोकतंत्र में ये होता है कि विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का कोई अध्यक्ष जब पार्लियामेंट में बोलता है, उन्होंने खड़गे साहब के भी शब्दों को निकाल दिया, तो क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं था? आप विपक्ष के नेताओं पर रोज ईडी सीबीआई का छापा डलवा रहे हैं, क्या ये विपक्ष पर हमला नहीं है? आप किसी को बोलने नहीं दे रहे और मीडिया को आपने अपने पक्ष में कर रखा है। तो राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज जब देश में नहीं सुनी जा रही है तो ये क्या है? आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। अब राहुल गांधी लंदन में बैठ करके बात कह रहे हैं। ऑब्वियस है कि वहां की संस्थाएं तो आपके कब्जे में है नहीं, वहां के पत्रकार तो आपकी भाषा बोलेंगे नहीं, वहां के पत्रकार तो आपके तोता है नहीं। तो समस्या यह है कि राहुल गांधी से वो सवाल हो रहे हैं और राहुल गांधी उन सवालों का बेखटके बिना किसी डर के जवाब दे रहे हैं। और आप हैं कि कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर और देश के बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? आपने कौन से समझौते किए किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ? ये आप कभी लाते ही नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री ही डरा हुआ हो, क्यों डरा हुआ है? ये हमेशा होता है। आप हिटलर को ही देख लीजिए, जो भी फासिस्ट होता है, जो भी तानाशाह होता है, वो सबसे ज्यादा डरता है उन संस्थाओं से, उन लोगों से कि कहीं वो हमारे खिलाफ ना बोले। कोई ये ना कह दे कि राजा नंगा है, और राजा नंगा कह देगा तब तो फिर उस पर सूली पर चढ़ा दीजिए। राहुल गांधी अगर आज कह रहे हैं कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, इस देश में विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, इस देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनावी लोकतंत्र रह गया है, तो फिर राहुल गांधी क्या बुरा कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? आप उठा करके देख लीजिए कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई है इस देश में।
जो भी बोल रहा है। जो आपकी आलोचना करे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, जो आपकी आलोचना करे वो अर्बन नक्सल हो जाता है। आप कभी यूनिवर्सिटी पे हमला करते हैं और वो लोग जो हमला जिन्होंने किया वो आज तक गायब है, उनका पता ही नहीं है। और यहां कोई व्यक्ति गलती से भी बोल दे तो साहब उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, उसको क्या उसको जेल भेज दिया जाता है। ये लोकतंत्र है क्या? इसमें आजादी है क्या? नागरिक अधिकार किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। दरअसल उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू संकट में है, इधर हमारे मोदी जी संकट में है। वो भले ही टेस्ट मैच बैठ करके देख रहे हो, लेकिन असल में धड़कनें उनकी होंगी कि कैम्ब्रिज में और वहां पे लंदन में राहुल गांधी ने क्या बोला है और उसका क्या जवाब हम देंगे। और कर्नाटक में कहीं उसका असर ना पड़ पाए। वो सिर्फ कर्नाटक नहीं है राजीव जी। जी एक मिनट, एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे एक साथी हैं अनिल डिसूजा। अनिल डिसूजा जो हैं वो इजराइल से ही इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये भी लिख रहे हैं कमेंट, इसलिए ये यहाँ रखना जरूरी था क्योंकि इजराइल का जिक्र आ रहा है, वहीं से देख भी रहे हैं। अनिल जी हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और देखिए, हम चर्चा आप जहाँ हैं वहीं की कर रहे हैं, इजराइल की कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कर रहे हैं। आप वहाँ सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी देखिए राजीव जी, वहां बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ जनता मोदी जी से बहुत ज्यादा अब दुखी हो चुकी है। जो उन्होंने वादे किए थे, मैं कई बार गिना चुका हूं। 2022 में तो उन्हें भारत को कायाकल्प करना था, किसानों की आमदनी दोगुनी करनी थी, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देनी थी, काला धन वापस आना था, अच्छे धन वापस आने थे, महंगाई खत्म होनी थी। तो हुआ क्या है? सामने जो चीजें हैं कि आपने होली में तोहफा दिया लोगों को 50 रुपया सिलेंडर का बढ़ाकर। महंगाई चरम पर है इस समय। लोगों के हालात ये है कि उनके पास रोजगार नहीं है और आत्महत्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इस देश में। और पिछले वर्ष का जो डेटा है खुद सरकार ने दिया है कि 2.25 लाख लोग इस देश को छोड़ करके चले गए हैं। माने जो मोदी जी कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका के लोग लगे हों लाइन में भारत की नागरिकता लेने के लिए, उस देश को आज क्या हो गया है कि यहां से लोग छोड़ करके विदेशों में बसने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में जो भी उन्होंने लगाया था वो भी समेट करके ले जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? अब मोदी जी की समस्या यही है कि एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, यहां तो जो वो कह रहे हैं आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन कैम्ब्रिज में, लंदन में आप क्या करेंगे? और वहां जिस तरह से बातें हो रही है वो आप सीधे तौर पर नंगे हो रहे हैं। यहां तो ये है कि कोई बच्चा ही बोलेगा कि राजा नंगा है, क्योंकि बाकी सबके अपने होठों पर तो ताला लगा दिया है, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे आप पूरे तरीके से नग्न हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा, आप इंटरनल सियासत को देखिए। आपने कर्नाटक का जिक्र किया। कर्नाटक के जो सर्वे कह रहे हैं, हालांकि हम लोग बहुत सर्वे पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन वहां की आबो हवा ये कह रही है कि बीजेपी कर्नाटक हारने जा रही है। और नहीं तो मोदी जी येदियुरप्पा साहब के सामने साष्टांग नहीं कर रहे होते अगर ये स्थितियां नहीं होती तो। दूसरी तरफ आप देखिए बिहार और महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। हम छोड़ दें इधर अब विधानसभाओं को, विधानसभा में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और आपका मध्य प्रदेश है। यहां पे भी हालत पतली है बीजेपी। राजस्थान में हर 5वें साल में बदलाव होता है, लेकिन वहां पर 8-8 गुट लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के। कांग्रेस में तो गनीमत है, कम से कम 2 ही गुट है। तो इंटरनल जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे मुश्किल में घिरे हुए हैं मोदी जी। और 24 में उनको ये जीत नजर नहीं आ रही है। नींदें उनकी इसके लिए कहीं गायब हैं। तो ये जो हालात हैं, आप इन 3 राज्यों को ही देख लीजिए, महाराष्ट्र को, झारखंड को और बिहार को। तमिलनाडु में आप साफ हो रहे हैं, वहां तो एआईडीएमके में लोग चले जा रहे हैं जो बीजेपी का गठबंधन था। दक्षिण में आप कहीं है नहीं, बचा उत्तर भारत। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के हालात सब जगह खस्ता है, बहुत कमजोर हैं। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी वो एसेट है कांग्रेस पार्टी का,
कि जो देश के साथ कनेक्ट हो चुका है, और राहुल गांधी ने अपने 8 साल के भीतर इस बात को दिखाया है कि वो जो कह रहे हैं वही सच है। चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोरोना काल हो, जो भी विपदा आई राहुल गांधी ने बार बार आगाह किया, या चीन की घुसपैठ हो, बार बार आगाह किया राहुल गांधी ने, लेकिन प्रधानमंत्री ने अनसुनी की और उसका खामियाजा इस देश के लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसे में राहुल गांधी की जो भी विश्वसनीयता है, राहुल गांधी की जो भी प्रतिष्ठा है, वो कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ ना फेंके, इसलिए वो ज्यादा चिंतित है, और इसीलिए इतने अश्लील किस्म के वो टिप्पणियां करवा रहे हैं अपने कानून मंत्री से। बिल्कुल ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि अगर राहुल गांधी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो साहब गिरफ्तार करिए उनको, लगाइए देशद्रोह की धारा। लेकिन सब जानते हैं कि वो चीजें नहीं है, इसलिए आप केवल बदनाम करना चाहते हैं। तो ये काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी, आप कितना आप डिफेम करेंगे राहुल गांधी को। इन हालातों में नरेंद्र मोदी भले ही वहां स्टेडियम में बैठे हों, लेकिन उनकी चिंता, और वो जो करवा रहे हैं, जब वो मुस्कुराते हैं वो नरेंद्र मोदी, तब आप समझ लीजिए कि दिल में क्या चल रहा होता है। वो बेंजामिन नेतन्याहू बन जाते हैं, कभी ट्रंप बन जाते हैं, और अपने विपक्ष को या जो भी उनके खिलाफ बोले, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करे, वो उनका दुश्मन हो जाता है। यही फासिज्म का यही असली साइन है। तो वो मोदी जी जो इस देश में बड़े लोकप्रिय होते थे, लेकिन अपने झूठ फरेब और इस छल छद्म के जरिए आज वो एक्सपोज हो चुके हैं, और इसीलिए उनके सामने मुश्किलें हैं कि 24 में क्या होगा, क्योंकि मोदी जी बिना सत्ता और कुर्सी के नहीं रह सकते। उसके लिए तो उन्होंने अपने गुरु तुल्य आडवाणी जी को कहां बिठा दिया। तो वो व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि एक सामने जो व्यक्ति तो आ रहा है वो हमारी कुर्सी उखाड़ फेंकेगा। ये बेचैनी इसीलिए है, और इसीलिए इस तरह के नंगे हमले हैं जो इस देश की जनता और इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब कब तक करेंगे आप? जी।